हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टीगोट। दिस इज डे 8 ऑफ द गोटेड क्वांट सीरीज, जहां पर हम थियरी सेशन में बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। सो इनइक्वालिटीज आईपीमैट इंदौर की तरफ से अगर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है। सो हम आज थियरी पे पहले बात करेंगे एंड देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, ताकि एप्लीकेशन समझ सके कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, सो सो फोर्थ। सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई कि इनइक्वालिटी में किन किन चीज़ों से डील करना है। तो जैसे अगर मैंने कहा कि दो क्वांटिटीज़ को मैं इक्वल करता हूँ, तो मैं दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं इक्वालिटी पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वल के अलावा कोई भी ऑपरेशन करूंगा तो वो इनइक्वालिटी है। कैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो जब भी मैं इन सारे ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल में, लेस देन इक्वल में, इक्वल होने के साथ वो ग्रेटर या लेस हो सकती है, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, वहां पे वो इनइक्वालिटी में डील कर रहा है। बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसी में बात करें बेटा, तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी इनइक्वालिटी में हम डील कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 is less than 3, बट जैसे ही मैंने नेगेटिव का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया एलएचएस आरएचएस पे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं -2 और -3 लिखूंगा तो -2 इज मोर देन -3। दैट सिंपली मीन्स कि जैसे ही मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूँ एलएचएस में आरएचएस में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा अगर बात करें बेटा, तो इनइक्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट यूज होता है। तो लेट्स से इफ द वैल्यूज गिवन आर टू वैल्यूज आर गिवन, ए एंड बी आर द टू वैल्यूज, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दैट इज अंडर द रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2/1/a+1/b। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जब भी मैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती है? दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है बेटा कि बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज होती है, अप्लीकेशन की तरह यूज होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस में बहुत जगह पे स्ट्रेट अवे यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट दिया है, जब दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट दिया है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा व्हेन द वैल्यूज आर नियर बाय। व्हेन द वैल्यूज आर नियर बाय का मतलब कि अगर ए बी को उन्होंने डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, तो जैसे ही मैं ए और बी को बराबर कर दूंगा तो मुझे इनका प्रोडक्ट कितना मिलेगा? ए स्क्वायर। सो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। अगर डिस्टिंक्ट बोला है तो वैल्यूज नीड टू बी नियर बाय। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ए प्लस बी का आपको सम दिया है 10, तो सम सर क्या हो सकता था? 9+1 भी हो सकता था और 5 भी हो सकता था। अब 5 द वैल्यूज आर नियर बाय, 9 और 1 में द वैल्यूज आर थोड़ी दूरी पे है, सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो अगर मैं 9 into 1 करूंगा तो 9 into 1 गोज 9 एंड 5 into 5 गोज 25। तो हम देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है व्हेन द वैल्यूज आर नियर बाय। दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट। अगेन इस पे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे इंडाइसिस में भी इनइक्वालिटी यूज होती है कि 10 की पावर 9, 9 की पावर 10, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन ए। वैसे ही जैसे आईपीमैट इंदौर का क्वेश्चन था कि 2 की पावर 100, 3 की पावर 200 एंड चार वैल्यूज दिए, फाइंड आउट द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगेन दैट डिपेंड्स कि हम जैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो हमको बाइनोमियल यूज करना आना चाहिए। बिना बाइनोमियल के भी बहुत आराम से हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखें। सो इन टोटालिटी बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं जहां पर वी वुड फील कि इंडाइसिस में लगा रहे हैं सर, यहाँ पर हमने प्रोग्रेशंस में लगा लिया। सो इसलिए इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत जगह पे अप्लीकेशन है। सो ऑटोमेटिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर कुछ नया कंसेप्ट बता रहा हूँ तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, so with this we'll move on to the first question। पहले स्लाइड पे चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो
इजी से डिफिकल्ट पे ही जाएंगे। तो द फर्स्ट फोर आर द नॉर्मल वंस आर द मस्ट डू वंस, कि हमको क्लियर हो जाएगी यूज करना कैसे। सो फर्स्ट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3x-7 एंड दैट इज गिवन एज लेस देन 2x+5। चलिए ठीक है। सो अगर मैं वेरिएबल एक तरफ ले लेता हूँ, कांस्टेंट एक तरफ ले लेता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट 3x-2x लेस देन 12। 7 उधर चला गया, तो x इज लेस देन 12। सो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनइक्वालिटी में हमको पता होना चाहिए, दैट इज ब्रैकेट्स। तो एक मिनट रुकते हैं, इसी के साथ में हम ब्रैकेट्स का अंडरस्टैंडिंग भी समझ लेते हैं। अब ब्रैकेट का अंडरस्टैंडिंग क्या बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा ओपन ब्रैकेट 2,5, क्लोज ब्रैकेट 2,5 एंड कर्ली ब्रैकेट 2,5। ठीक है, और मान लेते हैं कि दिस इज x बिलोंग्स टू, और x हमको बोला हुआ है x इज एन इंटीजर। ठीक है, अब अगर ये तीनों तरह के ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम किन वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, किन वैल्यूज को एक्सक्लूड करते हैं, वो समझ लेते हैं। अगर 2,5 पे ओपन ब्रैकेट लगा है, दैट सिंपली मीन्स कि आप ना तो 2 को इंक्लूड करोगे ना 5 को इंक्लूड करोगे। तो हम इसको रीड करते हैं दैट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 2 to 5 एक्सक्लूडिंग बोथ, दैट 2 और 5 को नहीं लेंगे आप। तो कौन कौन सी वैल्यू चलेगी? अगर इंटीग्रल है तो 3 चलेगा, 4 चलेगा। जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं दैट x बिलोंग्स टू 2,5 इंक्लूडिंग 2 and 5। तो आप 2 और 5 को भी इंक्लूड करते हैं, तो आप ले सकते हैं 2, 3, 4, 5। जब कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को इंक्लूड करना है जो कर्ली ब्रैकेट में है। तो कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन सी वैल्यूज है? 2 है, 5 है, तो सिर्फ उनको ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट्स। जिस भी चीज को हमको इंक्लूड नहीं करना है, जो डिफाइंड नहीं है, वहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा। जिस भी चीज को आप डिफाइन कर रहे हैं, इंक्लूड करना है, उस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर सिर्फ किसी स्पेसिफिक वैल्यू की बात करना है तो कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हम दिख रहा है कि सर x की वैल्यू 12 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बन गया 12। अब 12 को इंक्लूड करना है तो मैं क्लोज करूंगा, नहीं करना है तो मैं उस पर सर्कल लगाऊंगा। ओपन मतलब ओपन ब्रैकेट का अंडरस्टैंडिंग होता है सर्कल लगा दिया। अब उससे पीछे चाहिए, मतलब सर ये सारी वैल्यूज चाहिए, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से 12, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, ओपन, 12 को लेना नहीं है इसलिए ओपन। द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव इन्फिनिटी से 12। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सेकेंड पे बेटा। सेकेंड वन, वो कंसेप्ट तो ध्यान रखना ही है हमको। तो सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज गिवन एज x-1 ब्रैकेट x+2 into x-3 एंड दैट इज गिवन एज लेस देन इक्वल टू 0। फेयर नंबर। तो बेटा स्ट्रेट अवे इन्होंने रूट्स निकाल के ही दिए हैं, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। कैसे करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जहां पे जो गिवन फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो 0 कब हो सकता है? जब इसको 0 कर दें। ये 0 कब होगा? x की वैल्यू 1 पे। ये 0 कब होगा? -2 पे। और ये 0 कब होगा? +3 पे। अब इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा -2, यहाँ पे लिखा +1, यहाँ पे लिखा 3। अब जब हमको ये चेक करना है कि कौन सा डोमेन चलेगा, कौन सा डोमेन नहीं चलेगा, या किन सॉर्ट ऑफ वैल्यूज को हम x में रख सकते हैं, सेटिस्फाई करेगी, उसको निकालने का तरीका कि आपको सिर्फ ये देखना है कि इस पूरे सेगमेंट्स में 0 किस सेगमेंट में। सेगमेंट कौन कौन से बने बेटा? दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 सेगमेंट दिख रहे हैं हमको। The first is -infinity से -2, second is -2 से 1, third is 1 to 3, fourth is 3 to infinity। अब आपको ये चेक करना है कि 0 कहाँ पर है। तो हमको दिख रहा है सर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 होगा, तो 0 सर यहाँ पे कहीं पे आएगा बीच में। ठीक है, तो अब हम 0 डाल के देखते हैं कि हमारा आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो 0 - 1 कितना होगा? -1। चलिए 0 + 2 + 2, 0 - 3 -3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव वैल्यू 0 या 0 से छोटी होती है? द आंसर इज नो। सर पॉजिटिव वैल्यू तो 0 या 0 से छोटी नहीं हो सकती है। दैट मीन 0 डालने पे हमारा आ रहा है फॉल्स।
जीरो डालने पे अगर हमारा फॉल्स आ रहा है तो उसके जस्ट बाद वाला अल्टरनेट क्या होगा, ट्रुथ। उसके पास वाला क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो उसके पहले वाला क्या होगा, ट्रुथ। बेसिकली आपके जितने भी वेव कर्व्स बनते हैं वो साइनसोइडल फॉर्म में बनते हैं। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं ब्रीफली बात कर रहा हूँ कि प्लस माइनस का फॉर्म होता है। तो अगर इस पे क्रॉस आ गया तो अल्टरनेट टिक होगा, और टिक आ गया तो अल्टरनेट क्रॉस होगा। दैट्स अ बेसिक थिंग जो हमको मैनेज करनी रहती है। तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग पे देखें, सो अगर इस अंडरस्टैंडिंग पे बेटा बात करें तो अब हमको दिख रहा है कि कौन कौन से ब्रैकेट चलेंगे हमारे। ये ब्रैकेट चलेगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन ओपन, दैट इज यूनियन 1 2 3। बट आपने ओपन ब्रैकेट लगा दिए सर, यहाँ पे तो इक्वल टू जीरो भी बोला है, तो आप वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हो। दैट मीन्स आप 2 में और यहाँ पर वैल्यूज में आप इंक्लूड करेंगे एंड यू विल से दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप क्लोज वैल्यूज रखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। सो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1,3 में हमारे पास 2 है, लेट्स चेक द वैल्यू। अगर 2 रखा तो 2 - 1 इज पॉजिटिव, 2 + 2 is 4 positive, 2 - 3 is negative, positive into negative is negative, negative आ गया, आपका आंसर सही है। The correct answer for the second question is going to be minus infinity से -2 union 1 2 3 including -2 1 and 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पे बेटा। थर्ड में क्या करना है, तो थर्ड में सर पावर्स दिए। तो पावर्स वाले केस में क्या होता है बेटा, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जब भी हमारे पास इवन पावर है तो उस एक्सप्रेशन से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी वैल्यू में, किसी भी रूट में अगर पावर इवन है तो हमको उस एक्सप्रेशन का इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कि सर अगर ये नेगेटिव होता तो उसका स्क्वायर क्या होता, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता उसका स्क्वायर क्या होता, पॉजिटिव। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बस क्या ध्यान रखते हैं कि सर यहाँ पे इक्वालिटी है कि नहीं है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता तो मैं बोलता कि सर आपको x इक्वल टू -2 नहीं चलेगा, बट यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू -2 होगी, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, जीरो। उतना ध्यान रखना होगा। तो करेंगे कैसे, हमारे पास दिया है x+7, हमारे पास नेक्स्ट दिया है x-7, नेक्स्ट है x+2 का होल स्क्वायर, और द लास्ट इज x-4 का होल क्यूब, एंड दैट इज गिवन इज मोर देन इक्वल टू जीरो। सो ऑटोमेटिकली सर इवन पावर है तो हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि सर इस एक्सप्रेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमको बस ये ध्यान रखना है कि सर x की वैल्यू जैसे ही -2 होती, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो सकता था, और जीरो हमको चाहिए, मतलब हम इस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। इतना ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में ध्यान रख लीजिए बेटा, जिसपे भी इवन पावर उसका डिसीजन हाथों हाथ ले लीजिए कि इस वैल्यू को मैं आगे सॉल्व करने में तो नहीं लूंगा, बट जीरो करना है। जीरो कब कर सकता हूँ, जब x की वैल्यू -2 हो जाए। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बाकी पे देखें तो सर ऑड पावर में, ऑड पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो 1 के बराबर ही है, बिकॉज हमको सीधे प्लस माइनस चेक करना है। अब -1 की पावर 3 हो, -1 की पावर 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, -1 ही रहेगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन अब बचा x+7 इंटू x-7 इंटू x-4, दैट इज मोर देन इक्वल टू जीरो। चलिए नंबर लाइन फटाफट से बना लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको जीरो करेंगे तो विल गेट -7, इसको जीरो करेंगे तो 4, इसको जीरो करेंगे तो 7। जो भी प्रीवियसली किया था वही करेंगे। जीरो इसके बीच में चेक कर लेते हैं। तो जीरो अगर चेक करें तो 0+7 पॉजिटिव, 0-7 नेगेटिव, 0-4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब ये चलेगा बिकॉज पॉजिटिव चाहिए। क्रॉस क्रॉस टिक। तो हमारा आंसर आ गया -7 से 4 इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। बट अंडरस्टैंडिंग क्या है सर, इस ब्रैकेट में हमारा ये आंसर आ गया है, क्या चेक करना पड़ेगा सर। -7 और 4 में क्या -2 आ चुका है, यस। तो मैं अलग से प्लस नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा केस बनता कि लेट से सर ये -7 की जगह पे 1 होता, एक एग्जांपल, मेरा आंसर आ रहा होता 1 to 4 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, फिर मैं बोलता कि हमको -2 को अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कर्ली ब्रैकेट -2 लिखता। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा। सो नेक्स्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। सो ऐसा क्वेश्चन आपके आईपी मैट में प्रीवियसली एक बार आया है। सो अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां मिलेगा।
पीवाईक्यूज जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वहां पर भी सारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वहां पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे इसको बेटा। तो इनइक्वालिटी में एक चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि जब तक हम किसी चीज पे, किसी भी एक्सप्रेशन पे कंफर्म ना हो जाए कि वो पॉजिटिव है, उसको हम आरएचएस में नहीं भेज सकते। बहुत बार बच्चा ये सोचता है सर इसको डायरेक्ट वहां भेजो, बात खत्म, इससे झंझट खत्म हो जाएगा, x-8 का टेंशन खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कर सकते बेटा। वी डोंट नो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हमको पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज x-4 इंटू x-6 इंटू x-8 होल अपॉन x-8 का होल स्क्वायर, दैट नीड टू बी मोर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको अब उधर भेज सकते हैं बिकॉज अब पॉजिटिव हो गया है, तो अब फर्क नहीं पड़ेगा। करें सॉल्व, तो x-4 ब्रैकेट x-6 इंटू x-8 दैट इज मोर देन इक्वल टू 0। फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको 0 करा 4 6 8, बड़े अच्छे नंबर्स हैं 4 6 8। अगेन 4 सेगमेंट्स बन गए। 0 कहाँ पे होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 होता है सर, 0 डाल के देख लेते हैं। 0-4 नेगेटिव, 0-6 नेगेटिव, 0-8 नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नेगेटिव मोर देन 0 तो नहीं होता, क्रॉस टिक क्रॉस टिक। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी क्लोज ब्रैकेट 4-6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 8 कॉमा इन्फिनिटी ओपन। बट यहाँ पर एक गलती हो जाती है, यहाँ पर एक गलती होती है, और गलती क्या होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि सर ये तो जो थे वो डिनोमिनेटर में थे, और अगर आपने डिनोमिनेटर में होने के बाद भी यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो नीचे क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, और डिनोमिनेटर में 0 अफोर्डेबल नहीं है। न्यूमरेटर में 0 होगा तो सर इक्वल टू 0 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको 8 वाले केस में यू हैव टू टेक ओपन ब्रैकेट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड बिकॉज वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स द रीजन दैट यू नेवर वांट्स कि 0/0 का फॉर्म बने, इसलिए आप डिनोमिनेटर में जो 0 बनता है वहां पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, अब उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो विद दिस फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर डन। हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी इन 4 क्वेश्चन से समझ में आता है, और कोई वेराइटी है तो देखते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IMBDV 2024। तो बढ़िया, एक अच्छा PYQ है, सॉल्व करते हैं। अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं? सो एक अच्छा सा होमवर्क आपके लिए लेते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड इंटीजर्स एंड ऑड नंबर्स। सो एक आपको होमवर्क, आप बताइएगा ऑड नंबर्स और ऑड इंटीजर्स में क्या फर्क है, और अगर फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका भी आप जो भी आपका लर्निंग, आपका अंडरस्टैंडिंग है आप बताइएगा। गूगल नहीं करने का, गूगल कर लेंगे सब पता चल जाएगा। आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज उस पर आप जज करिए कि क्या होगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो ये होमवर्क रहेगा, आप बताइएगा कि ऑड नंबर ऑड इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अभी तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, सो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 19। सर ऑड बोला है तो उनका जनरल फॉर्म होगा 2k+1 या 2k-1 का जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर। स्मॉलर देन 19 ऑड नंबर्स बोल रहा है, ठीक है। हैव अ सम दैट इज मोर देन 22, 22 से ज्यादा उनका सम होना चाहिए। हाउ मेनी सच पेयर विल बी देयर इफ वी अलाउ अ नंबर टू बी इन मोर देन 1 पेयर। ओके, बढ़िया। तो क्या करना है बेटा, सब देखो, उन्होंने बोला है अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो अगर पहले नंबर को मैं ए मान लेता हूं, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का, 1 3 3 5 5 7 सो सो। सो a+a+2। चलिए, तो एक नंबर अगर a है तो दूसरा नंबर हो गया a+2। उन्होंने कहा है विच ऑफ बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 19, दैट मीन्स that a+2 need to be smaller than 19, that a need to be smaller than 17। सर आपने इसके लिए क्यों नहीं करा, बिकॉज ये बड़ा नंबर है, अगर ये 19 से छोटा है तो वट ऑब्वियस है कि ये तो उससे छोटा ही होगा, तो इट्स नॉट एन ऑल कंसर्न। हैव अ सम दैट इज मोर देन 22, सम
दैट इज a प्लस टू दैट नीड टू बी मोर देन 22, इक्वल भी नहीं बोला है, ठीक है। तो दिस इज 2a प्लस टू इज मोर देन 22, तो 2a इज मोर देन 20, a नीड टू बी मोर देन 10। चलिए, तो a नीड टू बी मोर देन 10, a नीड टू बी लेस देन 17, तो a क्या क्या हो सकता है, बिकॉज a हमारा ऑड नंबर है, तो 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 17 से छोटा होना चाहिए था a। दैट सिंपली मीन्स कि सर ये तीन वैल्यू ही हो सकता है, 17 भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो a की तीन वैल्यूज हैं, और a की तीन वैल्यूज के लिए a प्लस टू की तीन वैल्यूज आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ। अगर a ये है तो a प्लस टू होगा 13, ये होगा 15 और ये होगा 17। चलिए, सो अब अगर सिचुएशन देखें बेटा, तो उन्होंने कहा है हाउ मेनी सच पेयर्स विल बी देयर इफ वी अलाउ अ नंबर टू बी मोर देन टू बी इन मोर देन वन पेयर। तो ऑब्वियसली वन पेयर से ज्यादा में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, तो कितने पेयर्स आ गए, 3। विल टेक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हमको 4 नंबर मिल जाएगा। सो वेरी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग बस इतना सा है बेटा यहाँ पर, दैट आपको सिर्फ इनइक्वालिटी जज करनी थी, दैट a नीड टू बी लेस देन 17 एंड a नीड टू बी मोर देन 10। सो मोर देन 10, लेस देन 17 कितने ऑड नंबर है, 11 है, 13 है एंड 15 है। सो 11, 13, 15 आर द पॉसिबल सिनेरियोज फॉर a। करस्पॉन्डिंगली a प्लस टू की वैल्यूज आ गई 13, 15, 17, यू गॉट 3 पेयर्स, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन, and this is from IMK BMS 80, that is last year जो IMK ने पेपर लिया था उसका क्वेश्चन है, देखते हैं। if n is less than equal to 4, okay, so n का वैल्यू हमको दिया है less than equal to 4, okay, दूसरा कंडीशन दिया है that 2 is less than equal to m less than equal to n less than equal to 5, okay। so अब अगर ये दोनों चीज देखें तो बेटा इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर m का वैल्यू n से छोटा है और n का वैल्यू 5 से छोटा है और 4 से भी छोटा है, तो n का वैल्यू मैक्सिमम 4 ले पाएगा, 5 तो ले ही नहीं पाएगा, दैट्स अ बेसिक कॉल। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस m, n माइनस m ब्रैकेट n प्लस m। चलिए सॉल्व कर लें, तो दिस इज n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगर इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि सर आप n को मैक्सिमाइज करिए और m को मिनिमाइज करिए। सर m को मिनिमम मिनिमम कितना ले सकता हूँ, m का मिनिमम वैल्यू में ले सकता हूँ दैट इज 2, और n का मैक्सिमम वैल्यू में ले सकता हूँ दैट इज 4, बिकॉज 5 नहीं ले सकते, 4 लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो अगर वो सिचुएशन लगाए तो दिस इज गोइंग टू बी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 4 दैट गोज 12। तो 12 इज इन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बहुत बार एक सिचुएशन आती है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो आज द सेम, कि सर यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये तो करेक्ट है बेटा, बट एक बार अपन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ वहाँ पे गलती क्या है। सो अगर मैंने बोला कि सर फर्स्ट टर्म ले लेते हैं n माइनस एम, सेकेंड टर्म ले लेते हैं n प्लस एम, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट n माइनस एम इंटू n प्लस एम। चलिए सॉल्व करें तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 2n बाय 2 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट दिस इज n माइनस एम इंटू n प्लस। चलिए बढ़िया। सो अगर सॉल्व करें तो ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट n माइनस m इंटू n प्लस। अब अगर देखेंगे तो सर यहाँ पे n की जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे उतना मैक्सिमम वैल्यू उसका मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं, तो n स्क्वायर मोर देन इक्वल टू आ जाएगा n माइनस एम इंटू n माइनस एम। तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं सर, n का मैक्सिमम वैल्यू आप 4 रख सकते हो, तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 मोर देन इक्वल टू n माइनस एम n माइनस सॉरी प्लस, एक जगह प्लस है, प्लस है। तो सर इस हिसाब से इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाएगा 16, आपने तो अभी बोला 12, हम तो 16 लेके आ पा रहे हैं, तो हम तो नन ऑफ दिस लगाएंगे। तो बेटा एक गलती है, देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लगाना है तो दैट सिचुएशन is valid
फॉर रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि हम रूट में नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लिख सकते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि वो तब वैलिड है जब m का वैल्यू 0 भी हो सकता है। बट आप m का वैल्यू 0 अफोर्ड कर पा रहे हो क्या? आपको m का वैल्यू कितना चाहिए? 2 चाहिए। आप इस सिचुएशन को सॉल्व भी करोगे ना, तो आप यहाँ पर n का वैल्यू कितना ले रहे हो बेटा? 4 ले रहे हो, और इनका मल्टीप्लीकेशन 16 आ रहा है। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन m का वैल्यू इज 0। क्या m का वैल्यू 0 आपके केस में पॉसिबल है क्या? तो जो आपको कंडीशन दिया है, उस कंडीशन में अगर आप ये रेफरेंस वैल्यू लगाते हो और बिकॉज m कैंसिल हो रहा है, m का वैल्यू नेचुरली 0 आ रहा है और आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन आपका आंसर 16 पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द रीजन द आंसर इज गोइंग टू बी 12। ऐसा नहीं है कि मेथड गलत है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये मेथड में आंसर कौन सा आएगा? जब वो पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी उठा लेगा, बिकॉज उसको तो क्या सिचुएशन चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैं उस सेट ऑफ वैल्यूज को रखूंगा जिस हिसाब से वैल्यूज जो सामने आउटपुट है वो मैक्सिमाइज आए। उसको ये कोई लेना देना नहीं है कि इनकी इनइक्वालिटी आपको क्या दी है, ये तो आपके क्वेश्चन में दी है, वो तो नेचुरल मेथड से सॉल्व कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, बिकॉज m का वैल्यू नीड टू बी मोर देन 2। आपके वाले केस में 16 वाले केस में m का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड, एंड दैट इज द रीजन 16 इज रॉन्ग आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, नेक्स्ट इज इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का सम इज गिवन एज 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बहुत बार रिकरिंगली पूछा जाता है, क्या करेंगे? टेक 2 एट अ टाइम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 मोर देन इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सिचुएशन हमको मिल गया। अब बस इसी सिचुएशन का थोड़ा सा बेनिफिट लेंगे और हम बी स्क्वायर तो वापस लिख देते हैं। हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं मोर देन इक्वल टू 2bc, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं मोर देन इक्वल टू 2c। अब इन तीनों सिचुएशंस को हम कर लेते हैं ऐड। तो क्या मिलेगा बेटा हमको? हमको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दैट इज मोर देन इक्वल टू व्हाट यू कैन से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो दिस इज 2 कॉमन, यहाँ से तो था ही पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है ना वैसे हमको 4। ओके, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट ही कर देते हैं, वापस क्यों लिखे बार बार। So this is 2 into 4 8 more than equal to 2 common, this is AB plus BC plus CA। इसको कैंसिल करेंगे तो this is 4, तो AB plus BC plus CA is less than equal to 4, so the maximum value of AB plus BC plus CA का मैक्स वैल्यू आ गया आपके पास, that is 4। तो उन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो हम प्लग इन करेंगे 4 एंड विल गेट 4 मार्क्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बेटा ये फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि इसी सिचुएशन पे वो पूछे कि रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी बताओ। रेंज, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, रेंज और दूसरा मिनिमम। अब ऑब्वियसली जब रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना रहेगा, तो जब भी डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन बनाना है तो रेंज पूछेंगे, कभी भी थोड़ा इजी LOD 2 लेवल पे बनाना है तो वो आपसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछेंगे। ठीक है, तो आपका एक और होमवर्क क्या है कि आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है ताकि हम क्लियरली रेंज बोल पाए। आपके सामने मैक्सिमम करा हुआ है, हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे थियरी सेशन का तो आई डेफिनेटली गो अहेड विद द फर्स्ट होमवर्क, दैट इज आपके ऑड नंबर्स और ऑड इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, एंड द सेकेंड होमवर्क कि इसका मिनिमम वैल्यू भी हम अगले लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, सो ये आपको करना रहेगा। आई एक्सपेक्ट कि आप चैट बॉक्स में बताएंगे दैट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 97। बढ़िया, ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट। ओके, बढ़िया, तो देखते हैं। If the sum of squares of 2 number, sum of squares of 2 number is 97, तो which of the following cannot be their product? Okay, तो we'll say a square plus b square by 2 more than equal to under the root a square b square होता है सर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखें। दिस इज 97/2 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बढ़िया, फेयर इनफ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90 का 45, इसका 3.5, तो ये आ जाएगा 48.5 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 48.5 से कम होगा, और 48.5 से कम होगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सर प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी ये 48.5 का मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, कि जब ए और बी का, जैसे अगर एक इक्वेशन लिखूं भी, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको आगे भी सॉल्व करके बताऊंगा, एक जनरल बता रहा हूँ दैट हम देख पा रहे हैं 48.5 इज मोर देन इक्वल टू ए बी, तो ए बी इज लेस देन इक्वल टू 48.5, तो ए बी का वैल्यू 48.5 से ऊपर नहीं जा सकता, तो 64 नहीं आ सकता, उन्होंने वही पूछा है। बट अब आप नेगेटिव 32 के लिए सोचोगे सर कि ये कैसे पॉसिबल, ये करके बताओ। तो बेटा अगर मैं ये सिचुएशन पे ये बोलता आपको कि हम इसी सिचुएशन को अगर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करें तो 40, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर, दिस इज मोर देन इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ मॉड में बाहर निकलता है ये, बट ठीक है, बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटी दिया है तो हम उसको मान सकते हैं, बिकॉज बोथ द वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और बोथ द वैल्यूज कैन बी नेगेटिव, टू मेक द प्रोडक्ट एज पॉजिटिव, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव विल ऑल्सो वर्क, बिकॉज इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए वैलिड है। तो अगर इसको सॉल्व करें, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमको दिखेगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस 48.5 का स्क्वायर लेस देन, करेक्ट, लेस देन ही आएगा। इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लगा लेते हैं, ए बी प्लस 48.5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ जाएगा माइनस 48.5, ये आ जाएगा प्लस 48.5, जीरो बीच में है, जीरो डाल के देखें तो सर जीरो, ए बी की वैल्यू जीरो डाला तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो दिस इज ट्रुथ, फॉल्स फॉल्स। तो आपका ए बी का डोमेन क्या आ गया, ए बी का डोमेन आ गया, बिकॉज इक्वल भी कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट नेगेटिव 48.5 से 48.5। तो आप अब ये देखो कि सर ए बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, माइनस 48.5 से लेके प्लस 48.5 तक। आपका जो माइनस 32 है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही आता है, एंड दैट इज द रीजन कि दैट वैल्यू इज अलाउड, 64 इज नॉट अलाउड, बिकॉज वो चीज उस ब्रैकेट के बाहर आता है। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट वन, इफ x and y are positive numbers satisfying 4x plus 5y equal to 18, then the maximum value of x की पावर 4 y की पावर 5। बढ़िया। सो शॉर्टकट भी है इसका, शॉर्टकट आखिरी में बात करेंगे, अभी मेथड से कर लेते हैं। तो आपके पास दिया है 4x प्लस 5y एंड दैट इज गिवन एज 18, और आपसे वो x की पावर 4 y की पावर 5 का मैक्सिमम पूछ रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम पूछ रहा है। तो बेटा हमको बस करना क्या होता है, जो भी आपको x में एक्सप्रेशन दिया है, x इन वेरिएबल x, उसको आपको जितनी उसकी पावर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कहने का क्या मतलब है कि सर आपके पास x का एक्सप्रेशन क्या है 4x, तो आपको 4x को x की पावर क्या है 4, तो उसमें 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको एक पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया x। चलिए बढ़िया, आपको जो एक्सप्रेशन ऑफ y है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है y की पावर में, तो आपने बोला सर 5y को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 में, तो एक वैल्यू कितना आ गया y। बढ़िया, अब आप AMGM लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स बोला है तो आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि x एंड y आर लेट्स से, उन्होंने बोला होता x एंड y आर रियल नंबर्स, तो नहीं कर पाते, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, या फिर स्क्वायर करके निकालोगे तो वैलिड है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अंडर द रूट में नेगेटिव बना दो, वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। सो अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम बोलेंगे दैट x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार क्यों लिया, बिकॉज 4x बनाना है, दैट्स द रीजन, आपने इसलिए तो 4 से डिवाइड करा था, दैट्स द बेसिक कॉल। प्लस y कितनी बार, 5 बार, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई अपॉन कितने टर्म्स हो गए बेटा, 4 प्लस 5 9 टर्म्स, इज मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट, दैट इज 9th रूट ऑफ x कितनी बार, 4 बार, और y 5 बार।
इसी कारण से हमने उसको उसमें तोड़ा कि जैसे ही हम 4 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुझे x कितनी बार मिलेगा, 4 बार, तो x की पावर 4 आ जाएगा। y कितनी बार मिलेगा, 5 बार, तो y की पावर 5 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या मिलेगा बेटा, वो मिल जाएगा 4x प्लस 5y होल अपॉन 9 मोर देन इक्वल टू 9th रूट ऑफ x की पावर 4 y की पावर 5। 4x प्लस 5y का वैल्यू कितना है, 18, तो दिस गोस 18 बाय 9 more than equal to under the root 4 5. This is 2 more than equal to root of x की पावर 4 y की पावर 5 9 पावर, दोनों तरफ 9th पावर कर लेते हैं, मतलब जैसे हम स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, वैसे 9th पावर कर लेते हैं। तो दैट इज 2 की पावर 9 मोर देन इक्वल टू x 4 y 5। तो x की पावर 4 y की पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 9। तो x की पावर 4 y की पावर 5 का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 9, दैट इज 512। टीटा क्वेश्चन है, हम प्लग इन करेंगे 512 एंड विल गेट 4 बुक्स। सो ये बेसिक मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है। आपको सिर्फ पावर, जितनी भी पावर है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इवनली करना है, आपका काम हो जाएगा। ये इजी वाला क्वेश्चन था बिकॉज ऑब्वियसली हम थियरी पार्ट में अभी स्टार्टिंग पे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते कि मैं स्ट्रेट अवे एलओडी 3 सॉल्व करूं। इस पे एक एलओडी 3 सॉल्व करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, नो इशू अबाउट दैट। तो ये तो एक बढ़िया से इजी वाला क्वेश्चन था, आराम से हो गया। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि सर आपने 4x को डिस्ट्रीब्यूट करा उसकी पावर्स में, तो क्या मिला, x। आपने 5y को डिस्ट्रीब्यूट करा उसकी पावर्स में, तो क्या मिला, y। आप इन दोनों को बराबर कर दो जस्ट टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। अभी बात की थी व्हेन द सम इज कांस्टेंट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर्स आर नियर बाय। यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो बोला ही नहीं है, तो बढ़िया सा दोनों को बराबर कर दो। तो जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया है इसको बराबर करना है। बच्चा ये मान लेता है सर आपने तो बोला था x और y को बराबर कर दो। नहीं बेटा, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे x और y आया है। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे 4x लिखा है, यहाँ पे पावर 3 हो जाए, तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता, 4x बाय 3। यहाँ 5y है, लेट्स से यहाँ पावर होती 8, तो मैं बोलता 5y बाय 8, और फिर बराबर किसको करता, 4x बाय 3 इक्वल टू 5y बाय 8। उससे जो x और y का रेशियो आता फिर उसको मैं वहां प्लग इन करता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को बराबर करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x ले लेते हैं, x को यूज कर लेंगे। चलो, तो वहां पे क्या बनेगी इक्वेशन, 4x प्लस 5x इज 18, 9x इज 18, x इज 2, 2 को यहाँ रख दो, तो x की पावर 4, y की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 9, दैट इज 2 की पावर 9, दैट इज 512। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 512। हम प्लग इन करेंगे 512, विल गेट 4 बुक्स। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस इतना सा है कि हमको सिर्फ समझना है दैट हाउ दिस नीड टू बी डन एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन फॉर x का वैल्यू लेस देन 3। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा रेंज सॉल्व करना होता है। रेंज हम इस तरीके से ही निकालते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शन एंड ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे तो हम तब भी यही चीज करेंगे। तो अगेन इक्वल है, फंक्शन एंड ग्राफ में ये चीज इनइक्वालिटी के थ्रू ही निकलती है, तो एक एप्लीकेशन वाइज याद रख सकते हैं। चलिए, सो करना क्या, हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 होल अपॉन 3 माइनस एक्स। इसको 1 मिनट के लिए मान लेते हैं y बेटा, क्योंकि हमको रेंज निकालना है। क्रॉस कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई एक्स। चलिए सबको इधर ले आते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा 6, वहां से x इधर आएगा तो प्लस का y आएगा, तो हमने माइनस कॉमन निकाला, माइनस का y हो जाएगा। आप चाहें तो मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ, मैंने बेसिकली माइनस एक्स कॉमन निकाला, तो प्लस का 6, ये इधर आता तो प्लस वाई एक्स होता, तो माइनस हो गया y, क्योंकि माइनस वाई निकाला, और ये हो जाएगा 10 माइनस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए, अब हम देख पा रहे हैं कि सर आपने जो एक्सप्रेशन बोला है वहां पे x का वैल्यू लेस देन 3 पे आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर रियल वैल्यूज। जब वो एग्जिस्ट करता हो, वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब x की वैल्यू हम रियल करेंगे। इमेजिनरी वैल्यूज पे अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो तो ऐसे ही डिफाइन नहीं होगा, तो रियल वैल्यूज के लिए x डिफाइन होना चाहिए। तो रियल वैल्यूज कब होगी, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन इक्वल टू 0।
व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन इक्वल टू 0 तब जाके ही वो इक्वेशन वैलिड होगा, तब जाके ही आप उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर minus 4a, a is 1, c is 10 minus 3y, and that need to be more than equal to 0. So this is 36 plus y square minus 12y minus 40 plus 12y, 4 3s are 12, minus minus plus more than equal to 0. ये cancel, तो y square minus 4 40 minus 36 more than equal to 0. So this is y plus 2 and this is y minus 2 more than equal to 0. चलिए बढ़िया। सो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, सो y की वैल्यू माइनस 2 प्लस 2 मोर देन है 0 चेक कर लेते हैं। तो 0 चेक करें तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो द आंसर इज नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 2, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज बिकॉज दिस इज इक्वल, और नीचे x3 है उसको ध्यान रखेंगे, यूनियन दिस इज 2 से इन्फिनिटी ओपन। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मान लेते हैं ये नहीं दिया होता और मुझसे यही आंसर पूछा था तो भी आंसर गलत होता। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी डिनोमिनेटर देखा नहीं, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं क्लियरली कि 3 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 3 नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आता, करेक्ट आंसर इसका आता बेटा माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी ओपन माइनस का 3, कि 3 को हम नहीं ले सकते। तो ये जो येलो से लिखा है वो करेक्ट आंसर होता। अब उन्होंने बोला है कि x का वैल्यू अगर 3 से छोटा है, x का वैल्यू 3 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अब अगर x का वैल्यू 3 से छोटा है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसका क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस होने के कारण ही हम टिक करेंगे डायरेक्टली इंटीग्रल वैल्यू। यहाँ पे अभी ये नहीं पता कि x हमारा जो है वो रियल पॉजिटिव रियल वैल्यू है या इंटीग्रल वैल्यू है। दे हैड नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट x इज रियल वैल्यू और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, या इंटीग्रल वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर है या फिर एक रैशनल नंबर है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो अभी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि थीटा क्वेश्चन की तरह मान के चलें। सो 3 से छोटा वैल्यू क्या चल सकता है, दैट इज 2, बिकॉज मैं थीटा में 2.1 2.2 2.3 नहीं रख सकता। बट कायदे से अगर देखें कि अगर x रियल होता दैन इन दैट कंडीशन मैं ये बोल सकता था कि 3 से छोटा सा 2.9999 बहुत सारा कुछ हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 2। हम x इक्वल टू 2 मतलब 2 प्लग इन करेंगे, गेट 4 मार्क्स। ऐसे भी देखा जाए तो ये एक MCQ क्वेश्चन था। सो जहाँ पर 2 वन ऑफ द 4 ऑप्शंस में से था, 2 को टिक करते तो आपको आंसर मिल जाता। अभी हम बिकॉज ऑब्वियसली लर्निंग फेज में है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिना ऑप्शंस के ट्राई करें, बिकॉज ऑप्शन से बहुत बार ऐसे होता है कि हमने ऑप्शन प्लग इन कर लिया तो हमने मेथड कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इंदौर वाले क्वेश्चंस पे जब वेरिएशंस होते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ऑप्शंस की मदद आखिरी में ले जब कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी जिपमैट रोहतक ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पर ऑप्शन से जाना बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत ज़रूरी है, यूजफुल से ज़्यादा अच्छा वर्ड बोलूंगा कि बहुत ज़रूरी है। बट इंदौर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज वो जान पूछ के क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर ऑप्शन के थ्रू आपको कुछ दिख रहा हो कि यही आंसर आएगा बट एक्चुअली वो आंसर नहीं है। तो दैट्स अ बेसिक कॉल। चलिए पढ़ते नेक्स्ट पे, जब खत्म हो गया चलो। सो विद दिस वी हैड सॉल्व्ड गुड 8-10 ऑड गुड क्वेश्चंस, फर्स्ट में ही 4 क्वेश्चंस थे। सो कोशिश ये की है बेटा कि सारे टाइप्स कवर हो, जहाँ पर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लग रहा था उनको भी सॉल्व किया है। यहाँ पर 1-2 टाइप और बच जाते हैं, जैसे एक होमवर्क और ले सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में बोला था तो मैं एक बार आपको बताता हूँ, कोशिश करिएगा आंसर करने का, कि 100 की पावर 99 और 99 की पावर 100, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, तो आपको बताना है दैट a इज मोर देन b या a इज लेस देन b। ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं होगा, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3 होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। पहला ऑड नंबर्स और ऑड इंटीजर्स में क्या डिफरेंस, दूसरा आपका होमवर्क था दूसरा होमवर्क हमारा क्या लिखा था हमने, मैं भूल रहा हूँ, अगेन जस्ट गो बैक टू द वीडियो, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन।
थर्ड है हमारा 100 की पावर 99 और 99 की पावर, हाँ दूसरा क्वेश्चन याद आ गया, सॉरी। आपका क्वेश्चन था जहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आपने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम आपको निकालना है, दूसरा होमवर्क वो था। तीसरा है आपका कि आपको देखना है कि इन दोनों में से ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, ठीक है। So, तीन चीज है, कोशिश करिएगा चैट बॉक्स में आंसर करने की, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वेरी स्पेसिफिकली बेटा, जैसे मैंने बोला कि हमने कोशिश ये की है कि इन दिस शॉर्ट 1 आवर सॉर्ट ऑफ लेक्चर में हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, फील फ्री टू कम्युनिकेट इन द चैट बॉक्स, जो आपके आंसर्स होंगे उस पर भी आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक, और नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व तो करेंगे। दिस इज द स्कैनर फॉर द टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर अभी सारे नोटिफिकेशंस आपको 1 by 1, बिकॉज अभी आपका एग्जामिनेशन सीजन चालू होगा 13 दिसंबर को, पहला एग्जामिनेशन है फॉर बैंगलोर। So this channel can be a very good source to get all the information at a single place. So do scan this QR code and join the channel. This is the playlist for MCQ and short answers questions of IBMAT Indore QA, topic by topic. तो जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, गो थ्रू द वीडियो, सॉल्व ऑल द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि मैं एग्जैक्टली जितना एक्सपेक्टेशन है एग्जाम का, उतने वाले क्वेश्चंस, उतने डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सो हमने लीनियर इक्वेशन कर लिया है, क्वाड्रेटिक कर लिया है, और आज इनइक्वालिटी कर लिया है। तो लीनियर और इनइक्वालिटी वाला एक क्वेश्चन आपका प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म करते हो, एक बार रिवाइज कर लो पूरा, और कोशिश करो कि वो PYQ वाले सारे क्वेश्चन खुद से कर पाओ। विद दिस विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।